नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लिए उन 16 दिनों की बात करेंगे जो खास रहने वाले हैं। इस अवधि में बुध कुमार ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। केतु सूर्य के साथ योग बनाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं हाईलाइट किया हुआ। देखिए, सूर्य अकेले केतु के साथ थे तो ये कैरियर और प्रतिष्ठा पर आंच के योग बना रहे थे कहीं ना कहीं। देखिए, सूर्य हालांकि शासन सत्ता के भी कारक है, सरकार के कारक हैं। सरकारी क्षेत्रों से भी कई बार कोई भय चिंता व्याप्त हो जाती है, परंतु गनीमत यह है कि सूर्य अपनी राशि में है। फिर भी केतु तो छल हैं, शैडो प्लेनेट हैं, छाया ग्रह हैं। कार्मिक प्लेनेट मैं कहा करता हूं इन्हें, शनि हो, राहु, केतु हो, ये कर्मों का भुगतान के लिए आपको फोर्स करते हैं। बुध का साथ सूर्य को मिलने से, हालांकि देखिए बुध छोटे से ग्रह हैं, परंतु यहाँ पर सूर्य के लिए रामबाण का कार्य करेंगे, या यूं कहें आपके कैरियर और प्रतिष्ठा के लिए रामबाण का कार्य करेंगे। दो ग्रह कहते हैं ना, एक से दो भले, यहाँ पर वो वाली बात हो जाती है। अब दो ग्रह केतु के बाणों को अच्छी तरह से फेस भी करेंगे, बल्कि केतु रिवर्स में कार्य करेंगे। रिवर्स में कार्य करने का मतलब कैटलिस्ट का कार्य करेंगे। यहाँ पर अवरोध डालने की बजाय ये ग्रह अब आपके कैरियर में वो उछाल देगा अचानक से, क्योंकि राहु और केतु की एक्सिस के ऊपर कोई भी ग्रह हो तो अकस्मात ढंग से घटनाक्रम होता है। तो तैयार रहिए, कोई सुखद समाचार कैरियर में आपको मिलने वाला है। चाहे आप नौकरी करते हो या नौकरी करना चाहते हो, नौकरी में बदलाव की संभावनाएं, बेहतरी के लिए, अच्छे के लिए बदलाव होता है। ऐसे में अक्सर देखा। हाँ, कौतूहल की स्थिति, असमंजस की स्थिति भी कुछ जातकों के लिए बनी रहेगी, क्योंकि बुध केतु के साथ क्या है, बुध बुद्धि है आपकी। बुद्धि काफी तर्क करेगी और केतु भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। आपको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं होगा। कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि ये कैसे हुआ, मेरे बॉस ने मेरी तरक्की कैसे कर दी, मेरे बॉस ने मन चाहा ये मेरे को अवार्ड कैसे दे दिया, इनाम कैसे दे दिया, मेरी बात कैसे रख ली, या मेरे को ट्रांसफर कैसे कर दिया प्लम पोस्ट पर। अगर आप शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं तो ये होने वाला है। सरकारी तंत्र से आपको फायदा होने वाला, लाभ होने वाला। ये स्थिति जब सूर्य और बुध इकट्ठे हों तो बन ही जाती है, वह भी 10th हाउस में। कुछ समय के लिए प्रतिद्वंदी उछल कूद करके 2 दिन 4 दिन बैठ जाएंगे, मैक्सिमम इतना हो सकता है। केतु इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, वो भी हर जातक के लिए नहीं। जिनकी केतु की या बुध की महादशा अंतरदशा है, या सूर्य की महादशा प्रत्यंतरदशा इत्यादि चला करती हैं, वो माइनर सा, नगण्य सा प्रभाव देगा। तो ये 15 दिन सितंबर का पहला हाफ कैरियर को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, यहां पर अगर आप सोच रहे थे तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक्सपीरियंस बोल रहा है यहां पर मेरा। शास्त्र कुछ भी कहें, लोग कुछ भी कहें, तरक्की तो होकर रहेगी, जिसकी संभावनाएं 100% है। सफलता तो कामकाज में मिलेगी, प्रतिद्वंदी तो मुंह की खाएंगे। वो इसलिए भी कि क्योंकि दूसरे ग्रह भी देख लेने चाहिए। मंगल अपने भाव को देख रहा है, 6ठे भाव को। प्रतिद्वंदियों को शिकस्त देने में आप कामयाब रहेंगे। कोई भी कंपटीशन है, कोई भी प्रतिस्पर्धा है, चाहे आप छात्र हैं, कुछ भी करते हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, आपका मुकाबला करना मुश्किल है, आसान नहीं है। हाँ, अगर आपकी दशा अंतरदशा
थोड़े से कमज़ोर ग्रहों की है, तो थोड़ा सा सतर्क रह के चले। कैरियर को लेकर या किसी की बात के ऊपर जल्दी से विश्वास न करें, सोच विचार कर आगे बढ़ें, कन्फ्यूजन में ना आए। अफवाहों के ऊपर, कार्यस्थल के ऊपर कई बार होता है, आपके जो कंपिटिटर्स हो सकते हैं, कोई अफवाह फैला सकते हैं, कोई ऐसी बात फैला सकते हैं जिससे आपका ध्यान बट जाए। खासकर राजनीति में तो अक्सर ऐसा होता है। राजनीति में अगर आप हिस्सा लेते हैं, अगर आप राजनीतिक गलियारों में शिरकत करते हैं, तो इस तरह की स्थिति आ सकती है, परंतु वह आपके लिए दिक्कत का कारण बनेगी, परंतु कुछ समय के लिए। उसके पश्चात आप उभर आएंगे। टेम्परेरी सेटबैक लग सकता है आपको, टेम्परेरी, बट संभलने की स्थिति में भी आप आ जाएंगे। देखिए, जिनकी तो दशा अंतरदशा मंगल की है, केतु की है, सूर्य बुध की है, उन्हें केतु के उपाय कर लेना चाहिए। केतु यहाँ पर सम्मान देता है, प्रतिष्ठा देता है सूर्य बुध के साथ होने के नाते, परंतु लाभ की स्थितियां भी बनी हुई है। बुध क्योंकि 11वें भाव का मालिक 10th हाउस में है, 10th लॉर्ड के साथ, मित्र के साथ है, तो इसे भी आप नकार नहीं सकते। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी यहां पर नजर आती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बुध के और सूर्य के इसी रूप को देखें, 10th हाउस के प्रभाव को देखें, तो यहाँ पर बेहतर ही फल मिलेगा। अगर दूसरे बिंदुओं के ऊपर गौर करें, दूसरे बिंदु आपका परिवार, परिवार में स्थितियाँ अच्छी रहेंगी और धन की स्थिति बेहतर रहेगी, क्योंकि गुरु 2nd लॉर्ड होकर 2nd हाउस को देख रहे हैं, तो परिवार का भाव है 2nd हाउस, अच्छा है। कुटुंब में मतभेद नहीं होंगे। और शनि की स्थिति अगर देखें, शनि अभी वक्री चले आ रहे हैं, मंगल के साथ समसप्तक योग बना हुआ है। मंगल शनि यूँ तो शत्रु हैं, परंतु पंचम भाव में बैठा हुआ शनि 4th भाव का मालिक होकर तो कहीं ना कहीं जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि के कामकाज में सफलता तो देता है। कमीशन के कामकाज में आपको सफलता दे देता है, क्योंकि मंगल भी भूमि पुत्र हैं और शेयर स्टॉक मार्केट में भी लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि लाभेश बुध का 10th हाउस में आना, जो भी आपका कैरियर का क्षेत्र है, जो भी आपका कामकाज है, उससे लाभ तो होता है। हाँ, कन्या संतान की सेहत का ख्याल रखें। बुध कन्या संतान के कारक हैं। कहीं ना कहीं केतु किसी एरिया को प्रभावित तो कर जाएगा। स्पीच, आपकी वाणी फिसल ना जाए, क्योंकि जो कारक का है बुध जिन बातों का, वह प्रभावित हो सकता है। 11th लॉर्ड सिटिंग इन 10th हाउस, ये प्रभावित नहीं होगा, ये अच्छा फल देगा। मित्र के साथ है, सूर्य के घर में है, बुध को और क्या चाहिए। यहाँ इवन इस अवधि में सूर्य को कहीं ना कहीं साथ मिल जाता है, जिसकी उसको तलब थी सूर्य को। किंग विल बी कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ हिज हिज पार्टनर, कहें पार्टनर तो नहीं, बुध तो एक छोटा सा मिनिस्टर है उसका, किंग का एक एडवाइजर है, असिस्टेंट है, तो साथ मिलेगा सूर्य को, या यूँ कहें आपके कैरियर को बल मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा को बल मिलेगा। कहीं ना कहीं आउट ऑफ द ब्लू, कहीं ना कहीं आउट ऑफ द ब्लू कुछ तो बेहतर होने वाला है, क्योंकि मंगल 6ठे भाव को देखते तो प्रतिद्वंदियों की हार निश्चित है। हालांकि प्रतिद्वंदी उछल कूद तो कर रहे हैं, प्रतिद्वंदी तो जोर बहुत लगा रहे हैं, स्थितियां ग्रिम बनाए हुए हैं कहीं कहीं किसी जातक के लिए। सोच विचार करना पड़ रहा है, सोच विचार करना पड़ रहा है। 4th भाव का मालिक शनि हालांकि बहुत सुदृढ़ है, परंतु फिर भी यदा कदा स्थिति कुछ ऐसी ही है। तो काले कुत्तों को कुछ न कुछ खिलाएं, चींटियों को आटा शक्कर डालें, केतु के बीज मंत्रों का जाप करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप स्पेशल कोई रेमेडीज करना चाहते हैं
या किसी तरह की दिक्कत है तो नीचे दिया हुआ नंबर आपके लिए है, आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे दोस्तों। स्टे ट्यून्ड, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्दी।